दोस्तों आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। दो लड़कियों ने कान्हा को पकड़कर सीधा कर दिया। दोस्तों एक साधु थे, ना कोई उनका आश्रम था, ना कोई धर्मशाला थी और ना ही कोई उनका ठिकाना था। जहाँ रात होती थी वहीं ठहर जाते थे और भिक्षा से जो भी मिलता था भगवान को भोग लगाते थे। दोस्तों वहीं पर वृंदावन में दो गोपियाँ रहा करती थी जिन्होंने कभी भी भगवान के दर्शन नहीं किए थे, ना ही वो कभी मंदिर गई थी। दूध दही और मक्खन बेचकर अपनी गृहस्थी चलाया करती थी और उसी में वो खुश रहती थी। दोनों गोपियों ने ये सुन रखा था कि साधु संतों के पास झोली में भगवान रहते हैं। एक दिन दोनों दूध दही बेचकर यमुना निकट आई। वहाँ देखा कि एक साधु अपनी झोली रखकर संध्या वंदन करने हेतु स्नान करने गए हैं। झोली एक वृक्ष के नीचे रखी थी। कौतूहलवश झोली में भगवान है और भगवान कैसे हैं, इस विचार से दोनों ने चुपके से झोली उठाई और सारा सामान बिखेर दिया। भगवान नहीं मिले। तभी उनकी नज़र एक डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा खोला तो देखा कि लड्डू गोपाल डिब्बे में बंद है। पहली वाली सखी बोली, यही भगवान है। दूसरी वाली सखी बोली, कितने निर्दयी हैं ये सन्यासी, भगवान को बंद करके रखते हैं। पहली वाली सखी, बेचारे भगवान के हाथ पैर भी टेढ़े हो गए। दूसरी वाली सखी, बेचारे बंद जो रहते हैं, हाथ पैर हिलने की जगह भी नहीं है। दोस्तों अब दोनों ने लड्डू गोपाल को उठाया और बोली, भगवान जी अब परेशान ना हो, अपने हाथ पैर सीधे कर लो, हम आपको दही खिलाते हैं और दही खा लो, आप भूखे होंगे। दोनों ने भगवान की मूर्ति को सीधा करना शुरू किया। भगवान को भी उनकी सरलता का आनंद आ रहा था। वो मुस्कुरा रहे थे। तब वो थक गई लेकिन हारी नहीं। भगवान को फिर हारना पड़ा। लड्डू गोपाल की मूर्ति सीधी हो गई और भगवान सीधे खड़े हो गए। दोनों ने भगवान को नहलाया और दही खिलाया। फिर बोली, अब लेटो, आराम करो। तब तक महात्मा जी आ गए और दोनों डरकर भागी। महात्मा जी ने सोचा कि ये कुछ लेकर भागी हैं और वो उनके पीछे दौड़ लगा दिए, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाए। लौटकर झोली को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। भगवान लड्डू गोपाल खड़े हंस रहे थे। महात्मा जी को सारी बात समझ में आ गई। वो भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे। मित्रों वो खोजते हुए उन गोपियों के घर पहुंचे और उनके चरण पकड़कर रोने लगे और कहा कि धन हो तुम दोनों, आज तुम्हारे कारण भगवान के दर्शन हो गए। जीवन भर मैं संग लिए घूमता रहा लेकिन सरल नहीं बन पाया। दोस्तों इस कथा का भाव यह है कि सरल भक्ति महत्वपूर्ण है। भगवान भाव और सरल पर रिश्ते हैं।